संपादक पंकज शर्मा भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हैं और मैं स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, प्रधानमंत्री वहां पर मौन है, विपक्ष कह रहा है आप लोग सिर्फ कैमरा जीवी हैं, जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं और आप इससे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। हम सभी धर्मों को सच के कुछ लोगों को चाहिए मेडिकेशन, क्योंकि इनका ये बन चुका है फ्रस्ट्रेशन। और सनातन विरोध में उतरते उतरते राम मंदिर बेकार है, सनातन समाप्त हो जाए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है आरएसएस बीजेपी इवेंट है, कहते कहते अब कोई सनातनी कोई हिंदू अगर वो अपनी आस्था के अनुसार, किसी की आस्था बैंकॉक में, वो बैंकॉक जाकर मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोगों की आस्था देश के अंदर है तो देश के अंदर जाकर सनातन के केंद्र में जाकर वो ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं। तो अब एक फतवा जारी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर भी ना जाए, आस्था के अनुसार साधना भी ना करे। मैं सिर्फ उतना पूछना चाहता हूँ कौन से प्रोविजन का एमसीसी का वायलेशन हो रहा है। वो प्रचार नहीं कर रहे, प्रसार नहीं कर रहे, कैमरा लेकर खुद नहीं गए हैं वहाँ पर, ना किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वायलेशन हुआ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 26 तारीख को वायनाड का चुनाव था जिसमें राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे थे। उसी दिन पर जब वो प्रत्याशी थे वो कर्नाटका में बगल में रैली कर रहे थे और उसको पूरी मीडिया ने कवर किया। ये होता है एमसीसी का वायलेशन, जिस पर कांग्रेस पार्टी मौन क्यों है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल हिंदू विरोध में उतरते उतरते, और इनका तो पुराना इतिहास है, आपको पता है। ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जब इसको बनाने की बात हुई और जिसमें रणजीत जी ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया, उसका विरोध करने वाले तमिलनाडु के उस समय के चीफ मिनिस्टर और हुमायूं कबीर जो कि कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। इसलिए विवेकानंद के भगवे से भी इनको नफरत है, विवेकानंद की टीचिंग से भी इनको नफरत है, और विवेकानंद की तरफ जाकर कोई अगर ध्यान या साधना करे उससे भी उनको नफरत है। अन्यथा बताएं। मैं आपको एक और एक आखिरी तस्वीर, ये देखिए, ये समाधि में जा रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीर दिखाइए, क्या बता रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये समाधि पर जाते वक्त राहुल गांधी जब वो कैमरा लेकर जाए तब वो ठीक है। ये देखिए कैमरामैन दिख रहा है इनके साथ। समाधि में कैमरामैन लेकर कौन जाता है भाई, बताइए। ये ठीक है, ये कैमरा जीवी नहीं है। और आज के ज़माने में सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट डेटा 80-90% सस्ता हो चुका है मोदी जी के आने के बाद। तो किसी को रोका जा सकता है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए भाई, अनुराग भदौरिया, सारे जवाब मिल चुके हैं आपको या फिर अभी सवाल बाकी हैं? और मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने वहां गए हैं और आप लोग कह रहे हैं ये ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि विवेकानंद जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने समझा होता तो विवेकानंद जी क्या कहते थे। किसी भी समाज की और राष्ट्र की उसकी मूलभूत चेतना उनकी युवा शक्ति होती है। वो युवा शक्ति में ही निवास करती है। उसके लिए आपको युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। उन छात्रों के पर्चे लीक नहीं होने पड़ेंगे। पर्चे लीक होंगे तो युवा शक्ति कहाँ से कामयाब होगी। शिकागो का उनका क्या भाषण था, वो तो कहते थे कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। लेकिन आप उस मूल मंत्र को समझे ही नहीं। आपको तो आपके भाषण में क्या आया? आपके भाषण में, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में आया मंगल सूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, पाकिस्तान, मुसलमान, बाबरी, ताला, मुजरा। ये तो आपके भाषण थे। भाषण तो युवाओं के प्रति होना चाहिए था। किसान के बारे में बात करते आप कि आपने क्या किया, किसान के ऊपर जो अन्याय हुआ, महिलाओं के ऊपर में आप बात करते, महिलाओं पे जो अन्याय हुआ उसके बारे में बोलते। आप यहाँ रोजगार के बारे में बोलते, महंगाई के बारे में बोलते, समाज में जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में आवाज उठाते, तो अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के तो मुद्दे ये थे ही नहीं। जो असली मुद्दे थे उससे भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव तक उसने उस पर चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का था, बेरोजगारी का था, कब चर्चा की? युवाओं का था, कब चर्चा की? अगर विवेकानंद जी को भारतीय जनता पार्टी मान रही होती तो युवाओं की समस्या पे चर्चा कर रही होती, सामाजिक एकता की चर्चा कर रही होती, समाज को जोड़ने की बात कर रही होती, तब यहाँ नफरत और की राजनीति नहीं हो रही होती। यही तो दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर चलती नहीं है। विवेकानंद को पढ़ो, समझो, जानो कि विवेकानंद जी का क्या सोच थी। विवेकानंद जी एक हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान देखते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, उनको इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी, लेकिन जो आपकी तरफ से बातें आई हैं वो सब तो नहीं कह रहे ना, वो तो उनको कैमरा जीवी कह रहे हैं, वो उनके ध्यान से परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, ध्यान उनको लगाने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग भी 3 लोग चले जाते, 3 युवा है ना, विवेकानंद और यूथ की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी यादव, तीनों चले जाते राम मंदिर। कोई रोक रहा था उनको जाने से? ले जाते कैमरा, कोई रोक रहा था उनको जाने से? अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है ध्यान वाली, तो अरे सुन तो लीजिए ना, मैं तो सुन ही रही थी आपको कायदे से।
3 युवा देश के भारतीय संस्कृति को बता देते, दिखा देते, किसी ने रोका था? आप सुन लीजिए, देखिए इस समय देश के अंदर में चुनाव चल रहा है, 1 तारीख को वोटिंग होनी होती है। ये मेरी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि समाज को पहले, मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, समाज में किसी तरह का अन्याय ना हो पाए, चुनाव अच्छी तरह से हो जाए, कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता को दिक्कत ना हो, कार्यकर्ता परेशान ना हो, कार्यकर्ता को कोई तकलीफ ना हो जाए। ये दर्द है हमें। जब 1 तारीख को चुनाव होगा, 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, तब तक हम सब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे या हम कार्यकर्ताओं के साथ अपने ठीक है, मैंने आपका जवाब ले लिया। थोड़ी है कि उसके बीच में मैंने आपका जवाब ले लिया। 30 सेकंड में शहजाद पूनावाला बात अपनी खत्म कीजिए और फिर मेरे 2 और मेहमान। अभी अनुराग जी ने कहा कि विवेकानंद की मूल सोच पर आप लोग काम करते तब बेहतर होता, तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल रखना चाहता हूं कि विवेकानंद जी तो भगवा के बहुत उनको प्रिय लगता था। भगवा आतंक किसने बोला? विवेकानंद जी के मूल सूत्र में हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम बोला था। आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते? और विवेकानंद जी की मूल सोच क्या वोट जिहाद करवाने की थी? मुद्दे गिनवाते ना, वोट जिहाद की बात कौन कर रहा था? और आखिरी बात, क्योंकि विवेकानंद जी के बड़े भक्त नजर आते हैं, बिना गूगल करे फुल स्क्रीन करना, विवेकानंद जी का जन्म जयंती कब है बताना जरा, अनुराग जी बिना देखे। सवाल ये है, अब अरे जन्म जयंती बताओ, दिक्कत क्या है? जन्म जयंती बताओ बिना गूगल किए। सुनो मेरी बात सुनो। अरे जन्म जयंती बताओ। न्यूज़ 18 थोड़ा फुल फ्रेम करिए इसको, फुल फ्रेम करिए, हाथ पैर हिलेंगे अब देखना। बोलूंगा मैं, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देने के लिए मैं टीवी स्क्रीन पे नहीं आता हूं। जन्म जयंती नहीं पता है इस आदमी को, इनको पता नहीं है कुछ, किसको उठा के बुलाते हैं हम डिबेट में, समझ नहीं। कहां दी थी जरा बताइए आप, पहली स्पीच बताइए विवेकानंद ने कहां दी? अरे आप छोड़िए मान्यवर, आप जाकर ये सब सवाल जवाब अखिलेश जी से कीजिए। आपको जन्म जयंती नहीं पता, विवेकानंद जी की जन्म जयंती नहीं पता इस व्यक्ति को। 12 जनवरी है जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, इनको इतना नहीं पता। रूबिका जी किसको हम बुलाते हैं और किस पे हम लोग टीवी का समय खर्च करते हैं? ये विवेकानंद जी का जन्म जयंती भी नहीं जानते और यहाँ पर लेक्चर दे रहे। चलिए, हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताइए? बताइए आप पहली स्पीच कब दी थी? अरे छोड़िए भाई साहब, अरे बताइए, हिंदुइज्म इज रिलीजन ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताओ? एजुकेशन क्या थी जरा बताइए। पकड़िए, अरे दोनों युवाओं की बात हो रही है, नेशनल यूथ डे है उनका जन्मदिन। अरे युवाओं की बात हो रही है, तभी तो 2 युवा एक दूसरे से यहाँ सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं ना। ये युवा है, ठीक है। नहीं आप भाई देखिए, युवाओं की डेफिनेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी। कोई माने कि इस बात, ये राहुल गांधी वाले युवा है, मैं देश का युवा हूँ। पंकज जी, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ध्यान में जा रहे हैं तो राहुल गांधी अपने पिता की जयंती पर जब गए थे तो वहां कैमरा थे। कोई भी पब्लिक फिगर जब कहीं जाता है तो वहां कैमरा मौजूद रहते हैं। क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ध्यान करे, इसमें आपत्ति की कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आपत्ति की 2 बातें, घनघोर आपत्ति की। एक तो यह है कि प्रधानमंत्री जी अपना ये जो 5 वर्षीय ध्यान है, ये लोकसभा चुनाव के मतदान के आखिरी चरण के अंतिम दिन ही क्यों लगाते हैं। दूसरी ये है कि वे अपने ध्यान का जो जीवंत प्रसारण कराने के लिए इतने आग्रही क्यों हैं। अगर ध्यान पर ध्यान है